Why is an average 21-year-old in India is ready to give up so many years of their lives? Like for UPSC, it's around 10 plus years, right? Why does it surprise us? Let's see the question from a different angle. This surprises us because we are coming from a place where we were taught कि यार there are enough opportunities for you, just need to go ahead and grab it. ठीक है. That is entirely false, completely false. ये तो notion ही गलत है कि there are enough opportunities in this world. There are very few opportunities in this world. If you get 10,000 applications for a job, you will first filter them on what is their quality of English, written English. कवर लेटर पे ही तुमने 1000 लोगों को निकाल दिया, 9,000 लोगों को निकाल दिया. देन यू विल सी अच्छा कौन से कॉलेज से है, कौन से स्कूल से है, एकदम ही अननोन है तो देन यू विल रिमूव दैट. देन यू से अच्छा कहीं फेल हो गया क्या, 10th में 12th में कम ग्रेड्स आए क्या, यू विल रिमूव. तो क्या बचा यार 10,000 में यू आर सेलेक्टिंग 5 पीपल आउट आफ्टर दीज फिल्टर्स. फ्लिपकार्ट के शॉपिंग में से ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं. सो द सिस्टम विच इज डिजाइंड टू फेल यू, not to make you successful. The only system which is designed, which is unbiased and coherent and a beautiful system is government exam. क्योंकि वो unbiased है यार, उसको फर्क नहीं पड़ता ना. यूपीएससी में तुम देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ. तुम किसी जॉब में गए, तुमसे नहीं हुआ काम वहाँ, you hated it and you left that job in 2 months. Then you went to second job and then you hated it and then you left that job in 3 months. ठीक है. अब 2 बार फेल हो गए आप तो. अब आपके ऊपर कौन लेगा तीसरी बार? जब आपके रेज्यूमे पे आप वो 2 जॉब डालोगे, नहीं यार ये तो टिकती नहीं है, यार ये तो टिकता नहीं है, इसको तो कैसे ले, तो तुम फिल्टर हो रहे हो. बट यूपीएससी कितना प्यारा है, देखो 1 बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, 2 बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, 3 बार नहीं हुआ कोई बात नहीं. हर गवर्नमेंट एग्जाम में यही है. उल्टा जितनी बार नहीं होता है उतनी बार आपके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. आपने बोला सिस्टम ब्यूटीफुल है. गवर्नमेंट एग्जाम का सिस्टम ब्यूटीफुल है. बिल्कुल. आपको सिर्फ अगर यूपीएससी का एग्जाम्पल ले ले, 11 लाख लोग वो एग्जाम्स देते हैं, 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं. What is the percentage? 0.09%. It's not like their odds are improving anywhere else. बिल्कुल. Then how is this system? And it's not just that. There are pressures from coaching centers. There are pressures from everywhere. Basically, that doesn't make the child's quality of life any better, na? बिल्कुल. But option क्या है? Every other thing is anyway going to reject them. Na? At least here is chance of acceptance of 0.1%. Are you saying that the rejection percentage is higher everywhere? That is why. So we assume. सबसे पहले ना हम थोड़े elite लोग हैं. And I'm not telling just you two or me. Like generally people are elite. So elite लोगों को लगता है कि बाकी लोग बेवकूफ हैं. But the wisdom of crowd is always better. Why? When a system is thriving, we need to understand why that system is thriving. क्योंकि लोग तो बेवकूफ नहीं है. अगर सिस्टम थ्राइव कर रहा है, जैसे what has Darwin taught us? कि यार जो भी होता है सर्वाइवल होता है, फिटेस्ट होता है. वट एवर सिस्टम इज वर्किंग, इट्स वर्किंग बिकॉज देयर इज सम इनहेरेंट क्वालिटी टू इट. सही है. व्हाट इज द क्वालिटी इन गवर्नमेंट एग्जाम? अगेन बाकी जगह तो उनको एक चांस भी नहीं देंगे ना, इंटरव्यू के लिए भी नहीं कॉल करेंगे. यहाँ पे तो तुम्हारे पास पूरा फेयर चांस है. प्लस देखो और मतलब और भी है इसके, और भी फीचर्स हैं इस सिस्टम के अंदर कि एक तो फेयर चांस है, दूसरा आप कहीं से बैठ के तैयारी कर सकते हो. आपको दिल्ली नहीं जाना इंटरव्यू के लिए. कितने वॉक-इन्स होते हैं. मैं तो बच्चों से बात किया ना, हमें तो 5-10 हज़ार बच्चों से बात कर लिया. वॉक-इन्स होते हैं. वॉक-इन्स के लिए बेचारा वो बच्चा जो है बेचारा नहीं है, उसने चांस लेना है. तो पटना से जा रहा है दिल्ली में 1 रात रुकना है, उसको किसी के यहाँ रुकेगा, उसका एहसान लेगा, वो ट्रेन का खर्चा होगा, वापस आएगा. किस लिए? ताकि वो वॉक-इन में जाकर खड़ा हो सके शर्ट पहन के. और वहाँ उसको एक इंटरव्यू का चांस भी नहीं मिलता. कई बार रेज्यूमे हाथ में लेते हैं, बोलते तुम ठीक है नहीं, इतना ही है. क्योंकि रेज्यूमे सेलेक्ट करना डिजिटली भी बड़ा काम है और तुम्हारे पास इतनी बेरोजगारी है. मुझे तो ऐसा लगता है जैसे गवर्नमेंट स्कैम कर रहा है ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के साथ, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस तो है नहीं उनके पास. तो लगा दो हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को गवर्नमेंट एग्जाम्स देने में, ताकि वो आके पूछे नहीं जॉब्स के लिए. बिल्कुल. और ये लगे रहे, उनको लगे कि वो बिजी है किसी का किसी तरह. ये दिस आई एग्री, इसमें स्कैम नहीं है, लेकिन इसको भी मैं सिस्टम का डिजाइन बोलता हूँ. क्योंकि यार है ना, प्लॉट तो हर कुछ है ना. ऐसे थोड़ी ना होता है. प्लॉट तो कैपिटलिज्म भी है. बट देखो कोई भी सिस्टम जब बनेगा और वो सिस्टम ग्रो करेगा, तो सिस्टम में इनएफिशिएंसीज तो आएंगी ही आएंगी. सही है. उस सिस्टम की इनएफिशिएंसीज को दूर करना हमारा काम है. अब जैसे तुम एक कार चलाते हो, कार इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम विद सब सिस्टम्स. कार चलाओगे तो इंजन में कुछ गंदा बैठेगा, टायर में कभी कभी पंचर लगेगा. सो व्हाट डू? यू सर्विस इट, यू क्लीन इट. उससे कार सिस्टम थोड़ी खराब हो गई.
200 साल में, या आई डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ कार, बट 200 साल में सिस्टम इवॉल्व होकर एक अच्छी गाड़ी बनी है, बढ़िया कार चलाते हो। अब कार में तो प्रॉब्लम्स होंगे, तो वैसे ही सिस्टम में प्रॉब्लम्स है। हर सिस्टम में, प्राइवेट जॉब्स में अपने प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट जॉब्स में अपने प्रॉब्लम है। इस सिस्टम के क्या फ्लॉज है? एक कोचिंग सेंटर्स फ्रॉम विच पर्सपेक्टिव? इट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पुटिंग प्रेशर, मेकिंग मनी, मैनिपुलेटिंग चिल्ड्रन, उस एंगल से। दूसरा फ्लॉ क्या है गवर्नमेंट का, जो भी है सिस्टम फ्लॉ है वो। और तीसरा है कि देयर आर टू मेनी ड्रीम्स पिन्ड टू दिस लिटिल एग्जाम्स। और इट्स नॉट लाइक ये एग्जाम दे दिया 10 साल के लिए तो 10 साल के बाद जिंदगी अच्छी हो जाएगी। अच्छी तो होगी, कहाँ से होगी? क्यों नहीं होगी? कैसे होगी? क्यों नहीं होगी, आप बताओ। वो घर में बैठा है, वो बेरोजगार है, उसके पास इनकम जीरो है, फैमिली इनकम कुछ नहीं है। और अब 10 साल बाद वो गवर्नमेंट एग्जाम निकालता है। 10 साल तो लंबा टाइम बोल रहे हैं हम लोग, 5 साल में हो जाते हैं सबके खेल। 5 साल में वो एग्जाम निकालता है, सरकारी नौकरी लग गई, घर में इनकम आ गया, शादी हो गई, घर में रुतबा बढ़ गया। कितने लोगों को होता है ये? कितने लोगों को छोड़ देते हैं। सिस्टम फेयर है ना, सिस्टम फेयर है ना सबके लिए। डन। हर किसी के पास कार नहीं है, बट कैपिटलिज्म फेयर सिस्टम है ना, कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप भी कार खरीद सकते हो। वो उसके अपने इनएफिशिएंसीज हैं, बट हर सिस्टम को फेयर होना चाहिए। आई फील कि गवर्नमेंट एग्जाम बहुत फेयर सिस्टम है, क्योंकि वो आपके प्रीवियस मतलब कहते हैं ना, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, गंगा में जाके सारे पाप धुल जाते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम इस देश की गंगा है, सबके पाप धो देती है। और सोचो यार, तुम लोग और सोचो थोड़ा बच्चे के बारे में एक बार। एक बच्चा है, उसको कहीं जॉब तो लग नहीं रही है, क्योंकि मैंने 5 पॉइंट शुरू में ही गिना दिए थे। अब वो घर पे बैठा है, रोज उसकी बेइज्जती है कि भाई क्या कर रहे हो, नालायक हो, कुछ नहीं किया जिंदगी में। अब वो टाइम मशीन से वापस जाके तो स्कूल में पढ़ नहीं सकता है। स्कूल का एजुकेशन सिस्टम, कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया ताकि आप फेल कर जाओ, ठीक है, ताकि कुछ ही लोग निकल पाए अच्छे। क्यों बच्चे को फेल करने देते हैं? क्यों अच्छे से डिजाइन नहीं करते सिस्टम को? अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं कि तुमने ये खाना मान लो जोमेटो से मंगाया, तुमने 100 ऑर्डर दिए और 2 ही ऑर्डर डिलीवर हुआ जोमेटो से, तो तुम क्या वो ऐप यूज करोगे? फोन फेंक दोगे यार, तुम्हारा भरोसा उठ जाएगा इंटरनेट कंज्यूमर प्रोडक्ट से, है ना? एक स्कूल में 50 बच्चे जाते हैं एक क्लास में, और 2 ही लोग अच्छे जॉब में निकल पाते हैं या अच्छे कॉलेज जा पाते हैं। 48 फेल होता है, तो 48 का फेलियर सिस्टम का नहीं होता है, 48 का फेलियर इंडिविजुअल का हो जाता है। ये कैसा सिस्टम बनाया है? तो आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट एग्जाम का फॉल्ट नहीं है, स्कूल और कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट किसी का है ही नहीं। मैंने बस ये कह रहा हूं कि अलग अलग सिस्टम्स हैं, सब सिस्टम एक दूसरे के साथ काम करते हैं। और जब आप इन सिस्टम्स को साथ में देखोगे तो आपको लगेगा कि बच्चे के पास, जो बच्चा कर रहा है अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज करके कर रहा है, इससे बेटर ऑप्शन उसके पास नहीं है। और अगर इससे बेटर ऑप्शन होना चाहिए तो आपको उस सिस्टम को बनाना पड़ेगा। यू नीड टू व्हील दैट इनटू एग्जिस्टेंस, कि वो सिस्टम वैसा ही बने कि भाई वो कहीं भी बैठ के तैयारी कर सके। उसके पास, तुम कोचिंग सिस्टम की बात कर रही हो, कोचिंग सेंटर्स में कितने लोग जाते हैं? बहुत सारे बच्चे पहले साल कोचिंग सेंटर में जाते हैं, दूसरे साल ज़्यादा समझ में आता है कि सेम रिवीजन करना है। ये तो हम घर में अपने खटिया में बैठ के भी कर सकते हैं, माँ बाबू जी का हाथ भी बटा देंगे थोड़ा, और खाना भी फ्री का मिलेगा। ऐसे तो दिल्ली में रहेंगे तो खाना का पैसा भी लगता है और खराब खाना भी मिलता है, और एक दड़वा में रहना पड़ता है। गाँव में रहेंगे तो बढ़िया खेत खलियान के बीच में रहेंगे, 4G सबके पास है, तो वीडियो देख लेंगे ऑनलाइन, एक सब्सक्रिप्शन लेके तैयारी घर में बैठ कर लेंगे। तो उसकी तैयारी की कॉस्ट इतनी सी हो गई, इतनी सारी सी। कितना अच्छा सिस्टम है, कहीं से तैयारी कर सकते हो, सिलेबस चेंज नहीं होता। विद अदर सिस्टम्स देयर इज अ स्टिग्मा अटैच्ड टू फेलिंग। विद गवर्नमेंट एग्जाम देयर इज नो स्टिग्मा अटैच्ड टू फेलिंग। यू फेल, एवरीबॉडी सेज। मेरा एक बड़ा अच्छा सीरियल दिख रहा था, सब गुल्लक देखा, गुल्लक, थोड़ा बहुत गुल्लक में वो फेल हो जाता है एसएससी के एग्जाम में, तो वो नहीं, दरोगा के एग्जाम में, तो वो थोड़ा रोता रहता है। तो उसका जो बाप है बोलता है, अरे बेटा कौन पहली बार में पास करता है? एंड आई लव दैट सीन। मैंने मतलब उस सीन को कम से कम 20 बार देखा है, 50 बार लोगों को बताया है वो सीन कि यार ये कितना बड़ा पावर है कि माँ बाप बोल रहे हैं फेल कर गए, कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई कर लो। ये कहीं और किसी कंट्री में हो सकता है ये चीज। जरा इमेजिन करके देखो, किसी और कंट्री में आपको पता चले कि 2 साल पढ़ ले, 3 साल पढ़ ले, 5 साल पढ़ ले, क्या फर्क पड़ता है? बाप है ना तेरा, खिलाएगा, टेंशन ना ले बेटा। फेयर